Hello everyone. Today we will discuss the topic of business communication unit 1. टॉपिक ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव. मीनिंग यानी इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज एन असेंशियल एलिमेंट इन द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस. जो कम्युनिकेशन है वो हर बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है. इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद इन और विदाउट द बिजनेस एनवायरमेंट इस टर्म्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन. यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, ट्रांसफ़र करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, हम उसे क्या कहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है, उसे हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन. कंपनी के अंदर भी और कंपनी के बाहर भी. द टर्म बिजनेस कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम जर्नल कम्युनिकेशन विच इज़ एसोसिएटेड विद बिजनेस एक्टिविटीज़. मतलब उसके अंदर हम जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन जनरेट हुआ है कि बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ से, उसकी ऑपरेशन से जो भी हम परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़. तो हम उसके अंदर हम बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा एक ऐसा एलिमेंट है. इन अदर वर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेस पार्टीज और पीपल ऑफ बिजनेस रिलेटेड इज टास्क इज कंसीडर्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन. कि वो अपने टास्क को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन. मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन एम्प्लॉय विद इन और विद आउटसाइड अ कंपनी. मतलब कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर अगर कोई पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, किस लिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट, मतलब अपने प्रमोट करने के लिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए, कंपनी के उनको बढ़ाने के लिए, उनको उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए अगर कोई पर्सन बाहर किसी से बात कर रहा है तो वो हम उसको भी किस चीज़ में इंक्लूड करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में. डेफिनेशन है, डिफरेंट स्कॉलर्स ने बहुत सारी डेफिनेशन दी है, हमने कुछ मेंशन करी है. अकॉर्डिंग टू रिक्स एंड गो डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन एज अ सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू अफेक्ट चेंज थॉट आउट द होल ऑर्गेनाइजेशन. जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, वो हम अगर किसी से बात करते हैं तो हमसे उसके आइडियाज़ मिल जाते हैं, हम उसके फैक्ट्स पे फॉलो कर सकते हैं. तो क्या होता है कि थॉट यानी कि सोच, एक दूसरे की समझ, तो वो उससे हम होल ऑर्गेनाइजेशन के, हम अपने काम को चेंज कर सकते हैं, हम अपने काम के तरीके को चेंज कर सकते हैं. तो हम उसमें क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं. सेकंड ने बोला है, अकॉर्डिंग टू VH बिजनेस कम्युनिकेशन is exchanging business related different views, ideas and news within the related parties. मतलब कि हम बहुत सारी कम्युनिकेशन के लिए एक्सचेंज करते हैं बिजनेस के आइडियाज़ को. मतलब कि एक पर्सन के पास कोई आइडिया है, दूसरे के पास कोई आइडिया है, तो वो हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं. तो उस पर हम क्या करते हैं, हम न्यू आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं. तो वो अलग अलग पार्टीज़ के लिए. एक और डेफिनेशन है, Professor J. Hastey stated that when the communication occur between either two or more than two business people for the purpose of effective organization and administration of business, then it is considered as business communication. मतलब कि इन्होंने बोला है कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग एक बिज़नेस के लिए या दो बिज़नेस के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, उनका पर्पस सेम होता है, तो उनकी कम्युनिकेशन में जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाती है. मतलब वो लोग भी क्या कर सकते हैं, उससे आइडियाज़ ले सकते हैं, तो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं. एंड देन द डिस्कस द नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. नेचर क्या है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन. इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, कम्युनिकेशन करने के लिए दो पर्सन्स का होना ज़रूरी है. कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पर्सन, द सेंडर एंड द रिसीवर. द सेंडर सेंड द मैसेज एंड इट नोन एज कम्युनिकेटर. जो सेंडर है, जो सेंड करता है मैसेज, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटर. एंड द रिसीवर रिसीव द मैसेज इज नोन एज कम्युनिकेटी. जो रिसीव करता है उसे हम कम्युनिकेटी कहते हैं. जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे लोग क्या करते हैं, टू पर्सन ही कम्युनिकेट करते हैं. अब एक बंदा तो सेंड करता है और दूसरा रिसीव करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक हो जाता है कम्युनिकेटर और एक होता है कम्युनिकेटी. ओके. सेकंड पॉइंट इज कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस, यानी कि टू वे है. अगर अब हम बात करें हर चीज़, जैसे व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, जो भी लोग यूज़ कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, वो टू वे कम्युनिकेशन ही है ना, कि अगर एक से मैसेज सेंड होगा तो दूसरा उसका रिप्लाई करेगा. ठीक है. कम्युनिकेशन इज असेंशियल ए टू वे प्रोसेस. इट डज नॉट मेनली
mean sending and receiving message, it is not completely unless and until the message has been understood by the receiving in the same sense. मतलब कि जो भी मैसेज हम सेंड कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है हर इंसान को समझने का तरीका वही हो। मतलब अब हम मेनली एग्जांपल व्हाट्सएप का ही लेते हैं। जैसे हम कई बार अब हम इसको ओके की जगह हम लिखते हैं HMM हम, तो वो जो चीज़ है वो समझने वाले पे नहीं होता, तो वो टू वे प्रोसेस है, तो उसमें बोलने का तरीका भी होना चाहिए। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू क्रिएट एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग करना। द रिसीवर शुड अंडरस्टैंड द मैसेज सेंड एंड शुड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जो रिसीवर है वो भी अपने मतलब माइंड में ये सोचे कि जो सेंडर है वो किस तरीके से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में टेक सेवरल, फॉर एग्जांपल ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट, क्वेरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ही कम्युनिकेशन का पार्ट है कि अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी हम अगर किसी को शो करेंगे तो वो हम कम्युनिकेट ही करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो हम कम्युनिकेट ही करेंगे, उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कह देंगे। इट मे बी वर्बल और रिटन। वर्बल यानी कि जो हम बोल के बताते हैं और रिटन यानी कि जो हम वैसे लिख के बताते हैं, जैसे कि अभी हम आप शो कर रहे हैं जो मैंने लिखा हुआ है। इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि फॉर्मल कैसे हो सकती है कि जो कंपनी में असेंशियली एक रिपोर्ट प्रिपेयर की हुई है वो तो हो गई हमारी फॉर्मल, और इनफॉर्मल हम जो रफली बनाते हैं उसे भी कह सकते हैं, या फिर जो अपने पर्पस के लिए यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का स्कोप क्या है? कम्युनिकेशन प्रिवेट्स ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप। It is essential in an all type of organization and at all level of management। मतलब कि ये क्या करता है कि रिलेशनशिप बनाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। अगर हम किसी अननोन से भी कम्युनिकेट करते हैं तो उससे हमारा एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल इन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर इज़ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ गोल्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। मतलब कि दोनों के बीच में एक कहते हैं तालमेल, तालमेल अच्छा हो तो हम बात कर सकते हैं कि गोल जो है वो बहुत ही अच्छे से अचीव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन इज़ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशनल है कि हम बातचीत से ही इसको कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सेट अप अ लिंक बिटवीन फैक्ट आइडियाज एंड थस हेल्प द कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेट्स टू प्रोसेस लॉजिकली। यानी कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो अपनी बात को कम्युनिकेटर और कम्युनिकेटी दोनों के बीच में हम जब बात करते हैं तो उस बात की क्या आइडिया है, क्या फैक्ट है, उसका क्या लॉजिक निकलता है, वो सारी बातों को हम अपने माइंड में ध्यान में रखें। कम्युनिकेशन इज़ एन इनडिसिप्लिनरी साइंस, यानी कि हम इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, इसमें हम इनडिसिप्लिनरी साइंस का यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव रेड नॉलेज फ्रॉम सेवरल साइंस लाइक एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। मतलब कि हम जब बात कर रहे हैं तो सामने वाले को ये पता चल रहा है कि वो मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, यानी कि हमारे फेस एक्सप्रेशन, वो बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई लोग अपने हैंड की मूवमेंट करते हैं, कई लोग अपने लेग्स की मूवमेंट करते हैं, कई लोग अपने जब खड़े होते हैं तो उनका खड़े होने का पोस्चर अलग होता है। तो वो जो होती है चीज़ें वो ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करती है, यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज जो एंथ्रोपोलॉजी की डिफाइन करती है। फिर आता है सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि मतलब कि एक इंसान हमारे बारे में क्या सोच सकता है। साइकोलॉजी, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी परसेप्शन हम क्या बनाते हैं कि वो इंसान हमारे बारे में कैसे सोचता है। अगर हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो बात करते करते हमें पता चलता है कि वो नैरो माइंड सोच का है, तो वो हमें कैसे पता चलता है? ओके, तो वो हमारे आइडियाज से। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ। ठीक है, स्कोप के अंदर आया कि कम्युनिकेशन इज इन पर्सनल लाइफ, कि कम्युनिकेशन जो है पर्सनल लाइफ में कैसे आता है। कम्युनिकेशन इज क्लोजली रिलेटेड विद एवरी स्पेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब कि हम रोज़ किसी ना किसी से बात करते हैं, अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, फ्रॉम डॉन टू स्लीप एट नाइट, मतलब कि सोने से पहले तक अ पर्सन कम्युनिकेट विद अदर। जो एक इंसान है वो सोने से पहले तक किसी ना किसी से बात कर रहा होता है। दिस रिवील्स द कम्युनिकेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन
लाइफ। फिर सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन इज सोशल लाइफ। जो सोशल लाइफ के अंदर हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं, नाउ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड लिविंग इन एन इंटीग्रेटेड सोसाइटी। मतलब कि हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं। इन द सोशल लाइफ पीपल नीड टू डेवलप सोशल बॉन्डेज, यानी कि सोशल बॉन्डिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। हम लोगों से बात करते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या, कम्युनिकेट हेल्प अस इन क्रिएटिंग एंड स्ट्रेंथिंग दिस सोशल बॉन्डेज। मतलब कि सोशल बॉन्डिंग हमारी तभी क्रिएट होती है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो कई बार हम बात करते करते बात इतनी हो जाती है किसी इंसान से कि वो हमें अच्छा लगता है, हम उसे अपना फ्रेंड बना लेते हैं। तो वो सोशल लाइफ का पार्ट होता है। अगला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन इज इन द स्टेट अफेयर्स, यानी कम्युनिकेशन इज ऑल्सो प्रिवलेड इन ऑल एरियाज ऑफ स्टेट अफेयर्स। यानी कि हम ये भी नहीं देखते जब हम किसी से बात कर रहे हैं, आप फेसबुक मीडिया पे आप किसी से बात कर रहे हो तो ये भी नहीं पता आपको कि आप कहाँ बैठे हो और वो कहाँ बैठा, ठीक है। विदाउट कम्युनिकेशन स्टेट नेदर कैन एडमिनिस्ट्रेट इज वेरियस विंग्स और कैन मेंटेन रिलेशनशिप। इसमें हम अपने पॉलिटिक्स को भी दे सकते हैं कि अगर हमारी जो पॉलिटिक्स पार्टी हैं वो मतलब बाहर बात ना करे, इंडिया है अमेरिका से बात ना करे, तो स्टेट अफेयर, ठीक है, वो स्टेट का नहीं होता है। वैसे स्टेट के अंदर हम आता है हरियाणा से हम ले लें कि पंजाब तक, ओके। अच्छा, फिर आता है रिलेशनशिप विद द अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ड्यू टू रिवोल्यूशनरी चेंज इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द होल वर्ल्ड हैज टर्न्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। सेकेंड पॉइंट आता है अब हमारे पास कम्युनिकेशन इज एन इंडस्ट्रियल रिलेशन। जो कम्युनिकेशन है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे क्रिएट करता है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि शायद हम इससे पहले मेरा टॉपिक डिस्कस नहीं किया, सॉरी। Communication in management. Management is the mean of achieving organization goal efficiently, and effectiveness of management depend on effective communication with the various internal and external parties। मतलब कि हम मेनली बात करते हैं कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए हम किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, अपना क्या हम प्रेजेंटेशन उसको देते हैं, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल पर। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन। इन फैक्ट विदाउट इंफॉर्मेशन प्लान कैन नॉट बी फॉर्मुलेट, एक्टिविटी कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड डायरेक्टली, कैन नॉट बी इशू एंड कंट्रोल कैन नॉट बी एंश्योर। मतलब कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो तब तक हम किसी से फॉर्मुलेट नहीं हो पाएंगे, अपनी एक्टिविटीज़ उसे नहीं बता पाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या काम होता है, किस तरीके होते हैं, हम किस प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन इज एन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। की इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन अ लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप इन द इंडस्ट्री और इन द एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि लेबर का रिलेशन क्या है इंडस्ट्री के अंदर। अगला है congenial industrial relation is a precondition for business success. On the other hand, free and fair communication is a prerequisite for creating good industrial relation। यानी कि जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि फेयर कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो झूठ नहीं होना चाहिए उसके अंदर, हम अपने जो भी पॉइंट्स हैं हम उसके आगे सही में रखते हैं। एंड अगला पॉइंट है इसके अंदर बोला है कम्युनिकेशन इज़ अ प्री रिक्वेस्टेड फॉर क्रिएटिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। मतलब कि यही चीज़ है, अगर हम फेयर रहते हैं तो ही हम अपने गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन को बना सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन लेसन्स अब डाउट, कन्फ्यूज़न एंड कन्वर्सेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। जो भी वर्कर है अपने मैनेजर से, अपनी मैनेजमेंट से अगर खुल के बात करेगा तो ही हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो फिर हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस ग्रो करता है। एज अ रिजल्ट हार्मोनाइज रिलेशनशिप डिपेंड इन द डेवलप इन द ऑर्गेनाइजेशन। हार्मोनाइज जो रिलेशनशिप होते हैं हम कहते हैं फैमिली को ले आते हैं, बट नो, इसमें क्या चीज़ आती है, इसके अंदर हम कहते हैं कि एक दूसरे से हम गो थ्रू रहें, यानी कि एक दूसरे के काम से, लेबर से, टॉप मैनेजमेंट भी गो थ्रू रहे, ताकि अपना जो रिज़ल्ट है वो अच्छा दे, लेबर भी और हम भी अपना अच्छा काम कर सकें। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, एंड ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ वाइड एंड लार्ज
Information, order, permission, warning, motivation, advice, and raising morale are activated through the means of communication. The objective of business communication are started below. इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम अब इसी से आपको समझ आ रहा होगा कि हम अपनी बिजनेस में मोटिवेट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को एडवाइस दे सकते हैं, हम अगर वो काम सही से नहीं कर सकते वार्निंग दे सकते हैं, हम उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं. टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, सबसे पहला पॉइंट है अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना. द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इंटरनली एंड एक्सटर्नली टू डील विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब हम किसी से ही बात करते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना पड़ता है. अगला पॉइंट है टू अचीव गोल. ये सब मुझे लगता है आपको ऐसे ही समझ आ रहे हो, बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑब्टेन थ्रू effective organization communication. Everybody tries to acquire such as goal and therefore it required effective organization. हर इंसान का अपना गोल होता है, उसी तरीके हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल होता है, उसे अचीव करना होता है. उसे अचीव करने के लिए जो भी हम वर्क करते हैं, उसके लिए हम जो अपनी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं तो हमारे गोल को अचीव करने के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है हमारा. To maintain coordination and cooperation among three level is corporate level, division level and functional level. Functional level वो level होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं. corporate level वो होता है जो सबसे top level होता है. divisional level यानी management level of an organization are maintained through communication. यही 3 level ही organization को maintain करते हैं. ठीक है. to plan, सबसे मेन होती है प्लानिंग. हर बिज़नेस के अंदर एक फ्यूचर के लिए प्लानिंग होती है कि इंक्रीज़ प्रॉफिट होना चाहिए, कि हमारा प्रॉफिट बढ़े, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बढ़े, हम अपने अच्छे से काम कर सकें. उसके लिए क्या करता है प्लानिंग. डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर. हम प्लानिंग करते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे. ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डाटा विच आर रिक्वायर्ड टू मेक ए प्लान फॉर द बिजनेस कैन बी ऑब्टेन और गैदर थ्रू कम्युनिकेशन. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल सकती है, कम्युनिकेशन से मिल सकती है. यानी कि हम अपने से ऊपर लेवल के बंदों से बात करते हैं तो हमें जो नॉलेज मिलती है वो हम प्लानिंग में बहुत ही हमें यूज़फुल होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट डायरेक्शन एंड मोटिवेशन. हम उन लोगों से भी बात करें जो हमें उन चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके और हमें मोटिवेट कर सकते. जैसे कि इन्होंने कहा द बॉस गिव डायरेक्शन और ऑर्डर टू हिज सबॉर्डिनेट. यानी कि जो बॉस है, यानी कि जो मैनेजर है, वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या करे, टास्क को समझाए, उसे डायरेक्शन दे, उसे दिशा दे, उसे समझाए. एंड मैनेजर नीड टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉय. जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे to increase consideration and productivity. Hence communication help to facilitate direction and motivation. मतलब कि जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर सबसे मेन रोल क्या प्रोवाइड होता है कि डायरेक्शन एंड मोटिवेशन. की डायरेक्शन कैसी है और मोटिवेशन कैसा. कई लोग क्या होते हैं कि अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको प्रेशर में रखते हैं तो वो अच्छा काम नहीं कर पाते, तो उनको फिर दिक्कत होती है, उस कंपनी के गोल को भी अचीव नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है उसका बॉन्ड ही अच्छा नहीं है लोअर लेवल से. ठीक है. तो ये सबसे बड़ा फैसिलिटेट पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग है कि हमें टॉप मैनेजमेंट को लोअर लेवल से अच्छे से बात करनी चाहिए और डायरेक्शन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करनी चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उनका मोराल को बढ़ाना चाहिए. एंड देन और हमारे पास पॉइंट्स हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम. कम्युनिकेशन कैन रिमूव द गैप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. कम्युनिकेशन क्या करता है, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का जो गैप है ना उसे रिमूव कर देता है. कैसे रिमूव कर देता है कि हम अगर बात कर रहे हैं तो बात करते करते हम उसकी फीलिंग्स को समझेंगे, तो हम उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, तो हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, तो हमारे गैप जो है वो रिड्यूस होते जाएंगे टाइम टू टाइम. फ्रूटफुल कम्युनिकेशन इंश्योर ए नेटवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम. कि अगर हमारा नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 6 बंदों का नेटवर्क हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से ईजिली सॉल्व कर लेंगे. कन्फ्लिक्ट मतलब कि अगर एक इंसान को अगर छुट्टी चाहिए तो दूसरा कहेगा कि चलो मैं आज तुम्हारी जगह काम कर देता हूँ. अगर उसका नेटवर्क बड़ा है, कम्युनिकेट की वजह से ही तो होगा ये सब. ठीक है. कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होंगे, वो एग्जिस्ट हो जाएंगे.
फुलफिलमेंट कम्युनिकेशन एंश्योर अ नेटवर्क टू सॉल्व अ कन्फ्लिक्ट, मतलब कि जो भी कन्फ्लिक्ट आने भी वाले हैं अगर हम बात कर ले तो वो सॉल्व हो जाते हैं। इट ऑल्सो रिमूव्स अ गैप बिटवीन एम्प्लॉय, मतलब कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप में जो गैप होता है उसे भी रिमूव कर देता है। अगला पॉइंट है टू क्रिएट कॉन्शियसनेस, कि कॉन्शियसनेस क्रिएट होता है कि हम, हाँ भाई, हम बात कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं, तो वो इंसान नर्वस नहीं होता। ठीक है, कम्युनिकेशन हेल्प बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू बी कॉन्शियस अबाउट देयर रिस्पेक्टिव रूल्स, ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़, मतलब सबके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बट अगर हम बात कर लेते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर लोकेटेड अमॉन्ग द कंसर्न पर्सन, मतलब कि अब जिसके पास इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो लोग हमसे बात करते हैं, मैनेजर हमसे बात करता है, तो हम उससे जाके अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। ठीक है, हम अगर मैनेजर के आगे अपनी प्रॉब्लम रख देंगे तो वो हमें बताएगा कि इस टाइम पे ये रूल फॉलो होता है, बट आपको इस टाइम पे ऐसे कर लेना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो हमें डायरेक्शन भी दे रहा है, हमें लोकेटेड भी कर रहा है, यानी कि हमें पाथ भी दिखा रहा है और साथ में हमारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है। टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, ये जॉब सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज़ करता है कि अगर हमारी एक बॉन्डिंग अच्छी होती है, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर का रिलेशन अच्छा होता है, सबॉर्डिनेट सुपीरियर का रिलेशन अच्छा होता है, तो क्या होता है, जॉब का सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ भाई मैं अच्छी जॉब में हूँ। जॉब सेटिस्फेक्शन रिक्वायर अ बेटर जॉब एनवायरनमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट है जॉब का वो हमारा फैमिलियर होना चाहिए, हमें वहाँ पे प्रेशर नहीं लगे। And a better job environment is possible if there is existing a communication chain. This strong chain help to overcome job related stress, मतलब कि जॉब के जो स्ट्रेस होते हैं उनको कम कर देता है, हमें वहाँ पे फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है तो हमारे जो स्ट्रेस होते हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। फिर आता है टू इम्प्रूव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय relationship to achieve organizational objective there must be a good relationship between employee and employer, मतलब कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो अच्छा रिलेशन होना चाहिए। एंड टू इम्प्रूव सच ए रिलेशनशिप देयर मस्ट बी अफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन को अच्छा बना सकता है। अगर हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से अच्छे से बात कर लेगा, उसका रिलेशन अच्छा होगा, तो हम क्या करेंगे कि कंपनी में जो गोल है उसको भी अचीव कर पाएंगे। टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज, to recruit, train up and motivate human resources properly. Yeah. Train up and motivate human resources properly. There must be effective communication skilled manpower is professional and work for achievement and development, मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्स है हम उसमें ज़्यादा करते हैं, यानी लेमैन जो होते हैं हम उनको भी अपना मोटिवेट करें, टाइम टू टाइम इनको इंसेंटिव दे, तो हम क्या करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।